नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर मनुष्य ये जानना चाहता है कि उसके शुभ ग्रह कौन से हैं और कौन से अशुभ ग्रह हैं। वह किन ग्रहों के रतन पहने और किन ग्रहों का जो बुरे फल दे रहे हैं उपाय करें। कई बार आदमी इस कंफ्यूजन में रहता है कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों डिफरेंट बहुत से लोगों की होती है और डिफरेंट होने के कारण उनके शुभ और अशुभ ग्रह भी बदल जाते हैं। यानी कि लगन कुंडली से जो ग्रह शुभ आ रहे होते हैं वो चंद्र कुंडली में अशुभ ग्रह बन जाते हैं और जो लगन कुंडली में अशुभ ग्रह आ रहे होते हैं वो चंद्र कुंडली में अशुभ हो जाते हैं। तो जिन लोगों की लगन और चंद्र कुंडली एक ही है, यानी कि चंद्रमा जिनका लगन में ही बैठा है, उनके लिए तो कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उनके लिए तो दोनों ही कुंडली एक हो गई हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जिन लोगों की लगन कुंडली अलग है, चंद्र कुंडली अलग है, यानी कि चंद्रमा लगन के अलावा अन्य भाव में बैठा हुआ है तो उसका राशि स्वामी भी अलग होगा। तो उस कंडीशन में कैसे वो देखें कि शुभ ग्रह कौन से हैं और अशुभ ग्रह कौन से हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि राशिफल ज़्यादातर चंद्र राशि से ही बताया जाता है कि जन्म के समय जो आपकी चंद्रमा जिस भाव में बैठा हो उस राशि के आधार पे आपका जो है राशिफल निर्धारित किया जाता है। क्योंकि गोचर में जो है चंद्र राशि को ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। गोचर देखते वक्त चंद्र राशि के आधार पे ही भविष्यफल जनरली आपको मिलेगा। चाहे आप दैनिक राशिफल देखते हो, साप्ताहिक देखते हैं, वार्षिक देखते हो, तो सब जो है चंद्र कुंडली के आधार पर ही बनाया जाता है। तो उसके आधार पे आपको उपाय भी बताए दिए जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो उपाय जो हैं कई बार आपको काम कर जाते हैं, कई बार नहीं करते। तो कैसे आप निर्धारित करें कि आपके शुभ ग्रह कौन से हैं, अशुभ ग्रह कौन से हैं। अगर आपके लगन और चंद्रमा अलग अलग राशि के हैं, यानी कि लगन कुंडली और चंद्र कुंडली आपकी अलग अलग है, तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाऊंगा। मान लो आपका लगन कुंडली और चंद्र कुंडली अलग अलग है, यानी कि चंद्रमा आपका लगन में नहीं बैठा है, किसी और भाव में बैठा है, तो उसका स्वामी जिस भाव में बैठा है उसके राशि का स्वामी कोई और होगा, और लगन जहाँ पे प्रथम भाव उसका राशि का स्वामी अलग होगा। तो उसके योगकारी यानी कि शुभ और अशुभ ग्रह भी बदल जाएंगे और चंद्र कुंडली के शुभ अशुभ ग्रह भी अलग हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, लगन कुंडली खोलिए अपनी। लगन कुंडली को ही हम बेस बनाएंगे। तो लगन कुंडली में जिस भाव में भी दो या दो से अधिक ग्रह बैठे हों, यानी कि दो से ज़्यादा होने चाहिए, 3 हो, 4 हो, 5 हो, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रह दो से ज़्यादा हो और सबसे ज़्यादा हो। दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, या हो सकता है किसी दो भाव में तीन बैठे हों, ठीक है ना, ऐसा भी हो जाता है कई बार। तो आप ये देखिए कि कौन से ग्रह जो हैं किस भाव में सबसे ज़्यादा बैठे, उस भाव को आप पकड़ लीजिए, ठीक है। तो उस भाव का कोई ना कोई स्वामी अवश्य होगा जिस भाव में भी बैठे होंगे, ठीक है। तो उस राशि का स्वामी अगर आपके लगन का मित्र है, ठीक है, तब तो आप लगन कुंडली के आधार पर शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह निर्धारित कीजिए। और अगर जहाँ दो से ज़्यादा ग्रह बैठे हैं और सबसे ज़्यादा ग्रह उस भाव में बैठे हैं, उस राशि का स्वामी अगर चंद्रमा जहाँ बैठा है उस राशि के स्वामी का मित्र है, तब आप चंद्र कुंडली के आधार पर शुभ या
अशुभ ग्रह निकाल सकते हैं। ठीक है, एक नियम तो यही है। लेकिन कई बार आपके दो से ज़्यादा ग्रह किसी में बैठे ही ना हो, या दो भाव में तीन तीन ग्रह बैठ जाए और एक कहीं और बैठ जाए, यानी कि जो है टाई हो गया, तो ऐसे अवस्था में आपको फिर दूसरे नियम पे चलना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको लगन के स्वामी जो भी ग्रह बनता है उसका षटबल देखना है, और चंद्रमा जहाँ बैठा है उसका स्वामी, जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी, उसका षटबल देखना है। यानी कि चंद्र राशि के स्वामी का षटबल और लग्नेश का यानी कि लगन के राशि के स्वामी का षटबल देखना। जिसका भी षटबल अधिक होगा, यानी कि अगर लगन के स्वामी का षटबल चंद्रमा जहाँ बैठा उसके राशि के स्वामी से षटबल से अधिक है, तो आप लगन कुंडली के आधार पर शुभ और अशुभ ग्रह निकालें। और अगर चंद्र कुंडली या चंद्रमा जहाँ बैठा उसके राशि के स्वामी का षटबल लग्नेश से ज़्यादा है, तो आप चंद्र कुंडली के हिसाब से शुभ या अशुभ ग्रह निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें भी अगर अंतर बहुत कम है, षटबल में बहुत ही कम अंतर है, यानी कि ज़्यादा डिफरेंस है, तब तो आप निर्धारित कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अंतर है तब आप फिर तीसरे नियम की तरफ जाइए। तीसरा नियम यह है कि नवांश खोलिए। जब आप इन सब चीज़ों को कर चुके हैं तो आप नवांश कुंडली D9 चार्ट खोलिए, उसका लगन देखिए कौन सा ग्रह बन रहा है, उसके लगन का स्वामी कौन सा ग्रह बन रहा है। अगर उस D9 चार्ट के लगन का स्वामी अगर लगन का मित्र है, आपके D1 चार्ट के लगन का मित्र है, तब आप लगन कुंडली से ही शुभ अशुभ ग्रह निकालिए। और अगर उसका स्वामी चंद्रमा जहाँ बैठा उसके राशि के स्वामी का मित्र है, तो आप उसके कुंडली को महत्व यानी कि चंद्र कुंडली को आप महत्व देंगे और उसके अनुसार शुभ अशुभ ग्रह आप निकाल सकते हैं।